हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि अभी जो है फिर कोविड का सेकेंड दौर आ गया है, जिसको हम लोग सेकेंड जो भी है वेव कह सकते हैं इसको। और ये सेकेंड वेव जो कोविड का है, कोविड-19 है, ये बहुत ही ख़तरनाक है। ठीक है, आप डेली न्यूज़ देखते होंगे तो आपको ये एहसास हो ही जाता होगा कि ये वेव जो है कितना ख़तरनाक है और इसमें कितने लोग जो है इसके चपेट में आ गए और स्वर्ग सिधार गए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आप घर पे ही रहें तो आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है। ठीक है, और जहाँ तक हो सके बाहर जाना अवॉइड करें। हाँ, कुछ एसेंशियल्स काम के लिए अगर आपको जाना है, ऑब्वियसली आपको जाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको सब्जी लाने जाना है, कोई आपको घर में बड़े बुजुर्ग है उसके लिए दवाई लाने जाना है, तो वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन बाहर जाते वक्त भी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। इस बात का ध्यान रहे, आप अच्छी तरह से मास्क का यूज़ कीजिए। अभी WHO ने कहा है कि आप बाहर जाते वक्त डबल मास्क यूज़ कीजिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप मास्क जो है प्रॉपर में, बहुत लोग देखते हैं कि मास्क यूज करते हैं बट मास्क जो है दाढ़ी में लगाए हुए हैं। मास्क दाढ़ी में लगाने के लिए थोड़ी होता है, मास्क जो है उसको प्रॉपर वे में मुंह और नाक को ढकने के लिए होता है। जब तक आपका मुंह और नाक ढका हुआ नहीं रहेगा तो वायरस जो है इंटर कर जाएगा आपके लंग्स के भीतर में और फिर आप उसके चपेट में आ जाइएगा। ठीक है, और बीच बीच में जो है हाथ जो है सैनिटाइज करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा सैनिटाइजर से ही करना, अगर आप घर में रहते हैं तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे तरफ से आपके परिवार वालों के लिए और आप लोगों के लिए ये मेरा संदेश है कि ये कोरोना का सेकेंड वेव जब तक है, आप अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, घर में रहिए और घर में रहकर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, पढ़ाई कंटिन्यूअस चीज़ है, इसको कंटिन्यू रखिए। इसके लिए हम आपका हेल्प कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप YouTube के माध्यम से आप जो है अपना मैथमेटिक्स जो है अच्छा कर सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस है वो आपका सिलेबस पूरा होगा। ठीक है, तो स्टे होम एंड बी सेफ। चलिए, अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक पे। तो पिछले क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में देखा कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड सवाल कैसे बनाते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स भी आप बना सकते हैं। मैंने नहीं बनाया है, आप चाहे तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। क्वेश्चंस किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। डिस्टेंस फार्मूला में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉलिनियरिटी क्या होता है, कॉलिनियर पॉइंट्स हम बताए थे और कॉलिनियर पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप शो कर सकते हैं। 2 पॉइंट हमेशा कॉलिनियर होगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। जब भी कॉलिनियरिटी के बारे में पूछेगा तो 3 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, 2 पॉइंट कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट हमेशा क्या होता है, कॉलिनियर होता है। चलिए, अब आज हम लोग आते हैं सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, हिस्सा कब होता है? जब हम उसको बांटते हैं। ठीक है, बांटेंगे तो हिस्सा बनेगा। तो यहाँ जो मैथमेटिक्स में सेक्शन है वो 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक रियल कट है और एक वर्चुअल कट है। एक को हम वर्चुअली कट करके देखते हैं और एक को रियल कट करके देखते हैं। रियली कट करेंगे तो जाके वो क्या करेगा, वो इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, और वर्चुअली अगर हम कट करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। सपोज दैट मेरे हाथ में एक पेन है, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ तो ये इंटरनल डिवीजन होगा, क्योंकि इस पेन को रियल में कट करेगा और 2 पार्ट में टूट जाएगा। लेकिन इस पेन को हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं, तो बताइए यहाँ से अगर कट करेंगे तो ये पेन कभी कट होगा? कभी नहीं कट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल कट, जो कि एक्सटर्नल डिवीजन है। तो डिवीजन सेक्शन फार्मूला जो है ये आपको 2 तरह से पढ़ना है, एक इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं बीच में लिख रहा हूँ सेक्शन फार्मूला, फॉर्मूले। सेक्शन फार्मूले इसलिए लिखा कि 2 तरह के फार्मूले होंगे, एक इंटरनल डिवीजन, दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। ये आ गया यहाँ पे, एक आ गया आपका इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, और दूसरा जो है आपका वो है आपका एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये क्या होता है जी, इसको हम फिगर से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो क्या है, पूछेगा फाइंड, इस पे एक एग्जाम्पल देख लो और यही आपको याद रखना है। फाइंड P इफ फाइंड R
इफ पी आर बाई आर क्यू इज इक्वल टू एम बाई एन। ये दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट है P, दूसरा पॉइंट है Q। इस दोनों को मिलाने से जो एक लाइन बना उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है x1, y1। उसी तरह से लाइकवाइज Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यह है x2, y2। और आपसे पूछ रहा है कि R बताइए, कब R बताइए? जब PR बाई आर क्यू, PR ऑब्वियसली देखिए यहाँ होगा, PR बाई आर क्यू जो है वो m/n है। इसका मतलब इधर हो गया m, इधर हो गया n। ये दिया हुआ है आपको। तब कहता है कि R बताइए, तो किसी पॉइंट के बारे में पूछ रहा है, मीन्स उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड R मीन्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R। सो यहाँ आपको एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्या ट्रिक है? तो ये ट्रिक मैं बीच में लिख रहा हूँ, TRIC की ट्रिक है इधर उधर की बातें, इधर उधर की बातें। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके हेल्प से हम लोग जो है किसी भी सेक्शन फार्मूला में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर सकते हैं, ये पॉइंट पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या कहने का मतलब हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि हम R जो है एक बार में निकाल सकते हैं। इधर उधर की बातें मतलब इधर वाला रेशियो इधर वाला पॉइंट, और उधर वाला रेशियो इधर वाला पॉइंट, इधर का रेशियो उधर का पॉइंट, और देखो इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, इधर उधर की बात है। क्लियर? चलिए पहले हम लोग हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट, ये जो 3 लाइन है ये 3 लाइन पॉइंट्स को इंडिकेट करते हैं ये। ठीक है, तो R यहाँ पे 3 लाइन दिया गया, मीन्स ये R का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बोलो क्या होगा? mx2, यहाँ हो जाएगा mx2, इंटरनल डिवीजन इसलिए प्लस का साइन, फिर यहाँ हो जाएगा nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? y कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ लिखेंगे my2, तो यहाँ हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R व्हेन R divides the line segment joining the point P and Q internally in the ratio m/n। क्वेश्चन क्या पूछता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R which divides the line segment joining the point P and Q internally in the ratio m/n। तो you can use this trick and always write the correct coordinate of the point R। There is no hard and fast rule, this is simply a trick। एक सीधा साधा ट्रिक है, इसको फॉलो करो, आपका कोऑर्डिनेट R का लिखा जाएगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल डिवीजन में। एक्सटर्नल डिवीजन में भी यही चीज होगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या दिया हुआ रहेगा? एग्जाम्पल कहेगा फाइंड R पता कीजिए, मतलब R का कोऑर्डिनेट पता कीजिए। इफ PR मतलब R से P का डिस्टेंस, और ये हो गया QR। ठीक है, PR/QR का जो रेशियो है ये m/n दिया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह का सिचुएशन है, ये हो गया P, ये हो गया Q, और इसको एक्सटेंड करके आप बाहर की तरफ एक पॉइंट R ले लीजिए। इस बार जो R है वो आपका बाहर है, तभी तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा। P का कोऑर्डिनेट क्या है? तो x1, y1, तो दिस इज x1, y1। Q का कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2, और इस R का कोऑर्डिनेट ही आपको क्या करना है? पता करना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। रेशियो क्या दिया हुआ है? P से R तक का रेशियो है m, मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेशियो जो है वो है m, और QR कितना है? ये रेशियो जो है ये आपका हो गया n। फिर वही बात ट्रिक फॉलो करेंगे, इधर उधर की बात है। तो बड़ा वाला रेशियो छोटा वाला पॉइंट, मतलब दूर वाला रेशियो नज़दीक वाला पॉइंट, और नज़दीक वाला रेशियो दूर वाला पॉइंट। ये हो गया इधर उधर की बात है। तो देयरफॉर यहाँ जो R हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले एक्स कोऑर्डिनेट, तो दिस इज mx2, तो दिस इज mx2, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, तो mx2 माइनस यहाँ हो जाएगा nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। उसी तरह से इन द सिमिलर वे यू कैन राइट द y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट, सो my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका आर्क पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जब इस PQ लाइन सेगमेंट को R पॉइंट जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, तो m/n रेशियो में। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे क्या, फाइंड R इफ इतना, यहाँ लिख लो इंटरनली, ठीक है, और यहाँ लिख लो आप एक्सटर्नली। तो इस तरह से आप ये दोनों सेक्शन फॉर्मूला याद मतलब निकाल सकते हैं, याद आपको रखना है बस एक छोटा सा ट्रिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड होता है, तो हैव ए लुक, देन आई एम रिटर्न बैक जस्ट फॉर ए व्हाइल। हेलो फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल आपके सामने मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग कैसे सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5,-2 एंड 9,6 इन द रेशियो 3:1। दो सवाल पूछा जा रहा है, एक इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। अगर 3:1 इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और 3:1 इंटरनली एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालिएगा। तो ये दोनों सवाल जो है हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो दिया हुआ है पहले उसका उतार लेंगे। तो एक पॉइंट हम P मान लेते हैं, गिवन P कोऑर्डिनेट कितना है 5,-2, और दूसरा Q मान लेते हैं कोऑर्डिनेट 9,6, ठीक है। इसमें पहला पार्ट बनाते हैं, if the required point divide internally, हम मान लिए कि सबसे पहले जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट हो गया P, दूसरा पॉइंट हो गया Q। P का कोऑर्डिनेट हो गया 5,-2, Q का कोऑर्डिनेट हो गया 9,6, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 3:1। तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पे R है, इसी को निकालना है, रिक्वायर्ड पॉइंट R डिवाइड्स इंटरनली, ठीक है। किस रेशियो में, 3:1 रेशियो में। ट्रिक फॉलो करना है, इधर उधर की बात है। ये फिगर आप जरूर बनाइए, इससे इस फिगर को बनाने से क्या होता है, आपको ये आइडिया मिल जाता है कि हमको किसको किसके साथ कनेक्ट करना है। तो देयरफॉर यहाँ जो R का कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 3:9, 3 × 9 प्लस 1 × 5 डिवाइडेड बाई 3+1 इंटरनल डिवीजन। फिर आइए 3 × 6 प्लस 1 × -2 डिवाइडेड बाई 3+1। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 27 27 प्लस 5/4, और यहाँ कितना हो जाएगा 18 - 2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो तो ये हो जाएगा 27 और 5 32 डिवाइडेड बाई 4, तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 4, कहने का मतलब 4। तो आंसर हो जाएगा 8,4। कब, जब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तब। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरनल डिवाइड कर रहा है तब 8,4 हो जाएगा। अगर मान लो बी नंबर 4 एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, इस तरह की बातें होगी। ये मान लो P है, ये Q है, और ये जो R है ये आपका बाहर में है, ठीक है। रेशियो क्या है 3:1, ऑब्वियसली बड़ा वाला रेशियो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। इस R का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है क्या होगा,
P का दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है तो 5, -2 है, और Q कितना दिया हुआ है तो 9, 6 है। ठीक है, आप लगा सकते हैं बड़ा वाला रेशियो, छोटा नज़दीक वाला पॉइंट, नज़दीक वाला रेशियो, दूर वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए तो बोलिए R का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो 3 × 9, 3 × 9, बीच में माइनस का साइन, 1 × 5, 1 × 5 डिवाइडेड बाई 3 - 1। फिर आइए 3 × 6, 3 × 6 प्लस नहीं, एक्सटर्नल डिवीजन है इसलिए माइनस, 1 × -2, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना होगा तो 3 - 1 हो जाएगा। चलिए आइए, ये हो जाएगा 27 -5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा तो 18 + 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 27 5 तो 22 हो गया, तो हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा आपका 20, तो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये जो है अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो कोऑर्डिनेट R पॉइंट का हो जाएगा 11, 10, और अगर वो इंटरनली डिवाइड करता है तो आंसर हो जाएगा 8, 4। तो आई होप कि ये क्वेश्चन और उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो है पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो पूछ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि रेशियो दिया रेशियो दिया हुआ था, अभी क्या दिया, रेशियो दिया हुआ था, पॉइंट पूछ रहा था, पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और आपसे पूछे कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो जाएगा जो हम इसके बाद डील करेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको देखिए, फिर मैं नए तरह का क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है इफ पॉइंट इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड रेशियो। मैंने जस्ट अभी डिस्कस भी किया था आपसे कि पॉइंट दिया हुआ रहेगा, रेशियो आपसे पूछेगा, तो करते क्या है, तो कुछ रूल्स हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो कहता है कि सबसे पहले मान लीजिए रेशियो जो है λ/1 है। अब आपके जहन में ये सवाल अराइज होगा कि आखिर हम लोग रेशियो λ/2 क्यों माने, m/n क्यों नहीं माने। तो आपको बता दें, अगर आप m/n मानते हैं तो आपके पास 2 अननोन हो जाता है, m और n। और मैथमेटिक्स का एक जनरल सा रूल होता है कि जितने अननोन रहेंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको उतना रिलेशन चाहिए। मतलब अगर हम रेशियो m/n मान लेते हैं तो हमारी ये मजबूरी हो जाएगी कि हमको 2 रिलेशन को क्रिएट करना पड़ेगा m और n के टर्म में, तब दोनों को सॉल्व करेंगे तो m और n निकल जाएगा। लेकिन जब हम रेशियो λ/1 मानते हैं तो इसमें एक ही अननोन दिख रहा है लैम्डा, इसका मतलब हमको एक ही रिलेशन क्रिएट करना पड़ेगा और एक ही रिलेशन से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथमेटिक्स में मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप मानिए, यू आर फ्री टू सपोज जो भी आप चाहें वो मान सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि उस माने हुए टर्म का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो जितना हो सके उतना अननोन पैरामीटर्स आप मानिए ताकि आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। क्लियर? इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने रेशियो λ/1 माना इन द प्लेस ऑफ m/n। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है इंटरनल डिवीजन फार्मूला अप्लाई करना है। कि आपके पास 2 फार्मूले हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, लेकिन कहता है नहीं, आप इंटरनल ही यूज कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरनल यूज कीजिए, क्वेश्चन बनेगा होगा। अब सवाल ये है कि कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इंटरनल डिवीजन रहा होगा, एक्सटर्नल भी तो रहा होगा। तो ये डिसाइड करने का काम लैम्डा के साइन का है। तो अगर आप जो भी यूज करेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आएगा। तो अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आता है मीन्स ये शो करेगा आपको कि ये इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, क्योंकि आपने इंटरनल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाया और लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो मतलब इंटरनल डिवीजन है। ठीक है, अगर लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव आ गया समझ जाना कि आप एक्सटर्नल डिवीजन हुआ हो। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग क्लियरिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट है। जब तक हम किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डील नहीं करेंगे तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि उसको आखिर हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। तो एप्लीकेशन इज द इम्पोर्टेंट, एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है,
चाहे वो कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है तो एप्लीकेशन जरूरी है, और यहाँ एप्लीकेशन का मतलब होता है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डील कीजिए। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो in which y minus x plus 2 is equal to 0 divides the line joining this and this। मतलब ये लाइन इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दिस ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करना है। हमको नहीं पता है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी लैम्डा इज टू 1। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बना, तो एक लाइन खींच दीजिए, एक पॉइंट हो जाएगा 3,-1, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 8,9। ठीक है, और कौन सा लाइन डिवाइड कर रहा है, ये वाला लाइन डिवाइड कर रहा है y माइनस एक्स अपॉन, तो ये वाला लाइन एक खींच दीजिए आप, ये कौन सा लाइन है, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू 1, ऐसा हम लोग ने माना है, तो ये हो गया लैम्डा इज टू 1। और आपको कहता है इंटरनल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, तो जैसे ही इंटरनल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट निकल जाएगा। सपोज दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो r, इस पॉइंट को मान लो r, तो हमको पता है इंटरनल डिवीजन इधर उधर की बात है, इधर का रेशियो इधर का पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे। तो बोलो r कितना होगा, 8 लैम्डा प्लस 1 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। फिर आइए 9 लैम्डा, फिर 1 इंटू माइनस 1, तो दिस इज -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। अब बताइए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ का पॉइंट है, मतलब 3,-1 और 8,9 लाइन पॉइंट को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बना उसका पॉइंट है, और ये इस लाइन पर का भी पॉइंट है। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है कि लाइन पर का हर वो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है। अगर कोई पॉइंट लाइन पर लाई करता है मतलब लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हुआ कि x के जगह में इतना, y के जगह में इतना डालोगे और बाकी +2 करोगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस r क्या करेगा, लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन पे y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0, देयरफॉर r पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह में लिखेंगे 9 लैम्डा -1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1, माइनस x के जगह में 8 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 और प्लस 2 इज इक्वल 0। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 लैम्डा -1 माइनस 8 लैम्डा -3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल 0। यहाँ हो जाएगा आपका 3 लैम्डा, 9 लैम्डा में 8 लैम्डा गया तो लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और ये हो जाएगा -3 -2 -4 और प्लस 2 -2, तो इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2/3, जो कि पॉजिटिव है, मतलब इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है। तो हमको रेशियो भी पता चल गया और साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि ये इंटरनल डिवीजन का केस है। क्लियर, आपको नीचे तक दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।